याचिका डाली थी वो इसके उस दिन ही याचिका डली है जब इसको अरेस्ट किया गया और उन्होंने क्लियर कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब सुनवाई की जाए और इस पे जो है क्योंकि इस पे शक है कि इसको एनकाउंटर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती भी नहीं है, अभी सुनवाई शुरू भी नहीं होती है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में और ये सूचना आती है कि उसको एनकाउंटर में मारा गया। तो ये बड़ा अचंभा है कि जज साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनने जा रहे हैं, मैटर हियरिंग पे है और उससे पहले ही वो जो बात उपाध्याय साहब एक दिन पहले कह चुके हैं वो साबित हो गई कि इसका एनकाउंटर हो गया। जिस तरह से गुजरात के मैटर सामने आए हैं ये भी मैटर सामने आएगा। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन न्यायिक प्रणाली के हिसाब से मिलनी चाहिए। एनकाउंटर के फेवर में ना जुडिशरी है ना देश का नागरिक है और मैं समझता हूं पुलिस वाले भी उसके फेवर में नहीं है। चंद पुलिस वाले हैं जिनको इतिहास गवाह है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों को भी सजा मिली है। हर किसी की जान की सुरक्षा करना ये संविधान में है, इसलिए अपराधी का मतलब है जेल में या कोर्ट के अंदर वो जेल जाए, कोर्ट में उसको ट्रायल हो और उसके बाद में उसको सजा मिले, चाहे उसको फांसी मिले। अगर उसने फांसी वाला अपराध किया तो फांसी मिले, एनकाउंटर कर देना हल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़ और आज हम आप पहुंचे हैं असद इकबाल एडवोकेट जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं और इनसे लगातार जब भी कोई ऐसा मैटर आता है एनकाउंटर के मामले में, चाहे जो भी कोई जुडिशरी की बात आती है, तो हम इनसे लगातार जांच पड़ताल करके इनके पास आते हैं और ये बताते हैं कि वाकई में जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो किस तरीके से की जानी चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा कानपुर में जिस तरीके से विकास दुबे के जो एनकाउंटर कर दिया गया था उस पर कई सारे सवाल खड़ा किया जा रहा था और वाकई में शक का विषय भी बताया जा रहा था कि क्या वाकई में एनकाउंटर करना एक मात्र रास्ता बच गया था उत्तर प्रदेश सरकार के पास, या फिर एनकाउंटर जब कर देना चाहिए था जब जुडिशरी उसको पूरी तरीके से ट्रायल करती, उससे पूरी जांच पड़ताल करती कि इसके पीछे किसका हाथ था और उसके ऊपर किन राजनेताओं का हाथ था। तो कुल मिलाकर के जांच का एक विषय बता करके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और हालांकि काफी फटकार लगाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लेकर के सवालिया निशान भी खड़ा किया गया है कि एनकाउंटर करना कोई एक समाधान नहीं है। तो आज हम इस मुद्दे पर देखते हुए आज हम असद इकबाल एडवोकेट जो हैं उनसे हम जानकारी लेंगे इन तमाम मुद्दों को देखिए। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर कर देना ही एक मात्र सहारा रह गया उत्तर प्रदेश की सरकार के पास? देखिए, जहाँ तक सवाल एनकाउंटर का है तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर बात कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि एनकाउंटर करना कोई हल तो है नहीं और किसी की जान आप नहीं ले सकते जहाँ पर कानून मौजूद है और आपको कोई अपराधी है और अपराधी आपके कब्जे में है तो उसको आप न्यायिक प्रणाली है देश के अंदर, उसके तहत जो भी सज़ा दे। इससे तो बिल्कुल जो शासन है वो सब अपने हाथ में ले लेंगे आप और ना केवल अपराधी बल्कि बेगुनाहों को भी मारेंगे और इससे राजनीति का जो एक खेल चालू होता है जिसमें आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन के लोग होते हैं, जब सरकारें आती हैं, कुछ सरकारें निरंकुश होती हैं और निरंकुश सरकारें जो हैं पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को या कुछ ऐसे लोगों को जिनको टारगेट करते हैं वो एनकाउंटर के बेसिस पे उनको हटाया जाता है। तो ये किसी भी देश के हित में नहीं है। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अब बताया जा रहा है कि विकास दुबे जो है करीब उस पर 64 से 65 करीब उस पर FIR दर्ज हैं, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना खुलेआम क्यों घूम रहा था, उसको क्यों जमानत दे दी जाती थी उत्तर प्रदेश सरकार में? आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्या बताना? देखिए, माननीय जो होम मिनिस्टर ने, आपने पहले भी बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया जाएगा। योगी जी 3 साल पहले 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तब कहा कि अपराधियों को निरंकुश किया जाएगा, उन पे सख्ती की जाएगी, उनका सफाया किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त किया जाएगा। लेकिन 64 एक क्रिमिनल केसेज जिसमें 302 और 307 के केसेज हैं जिनके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसको मिला हुआ है। आप अगर विकास दुबे के ऊपर उठा के देखेंगे हिस्ट्री को, तो जिसका इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो तो कहीं ना कहीं सत्ता का सपोर्ट उसको मिला जिसकी बेसिस पे पैरोल मिला था। तो ये पैरोल मिलना ही इस बात की दलील थी और जब तक के विकास दुबे ने पुलिस पे हमला नहीं कर दिया और हमला करते हुए उसने बड़े अधिकारियों को मार दिया अपने गांव के अंदर, उसने कितनी बड़ी ताकत में, कितने घमंड में वो रहा होगा कि उसने परवाह नहीं की, अपने चैलेंज किया और अपने घर के पे बुला करके जब वो पहुंचे हुए हैं उसको वहाँ पर उसको मालूम हुआ कि एनकाउंटर करने आ रहे हैं या तुझको उठाने के लिए आ रहे हैं, तो उसने उनको मार दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसको पास जो पावर थी, जो बैकअप उसको मिल रहा था वो जग जाहिर है। लेकिन जब वो गले की हड्डी बन गया, जब 8 अब जो पुलिस वाले हैं वो हमारे बड़े अफसर हैं वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद में जब गले की हड्डी बन जाता है तो उसके बाद वो कार्रवाई, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं चेन बहुत बड़ी लंबी जुड़ी हुई थी। जैसे बाद में आपने देखा होगा कि रिपोर्ट निकल के आ रही है, ईडी ने भी जांच की है
और उसमें कानपुर के कई व्यापारियों का नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे जुड़े हुए हैं। कई बिजनेसमैन ऐसे जिन्होंने रिसेंटली उसको बड़ी बड़ी महंगी कारें दी थी गिफ्ट में। तो ऐसे में क्लियर है कि वो जो एनकाउंटर है वो कहीं ना कहीं डाउट है, और जिस तरीके से किया गया वो कुछ काफ़ी चीज़ें छुपाने का एक जरिया बनाया गया ताकि काफ़ी बहुत चीज़ें निकल के सामने आ सकती थी। तो अपराध का और राजनीति का जो एक गठजोड़ है ये वो सामने आता है। सर, सवाल ये भी उठ रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता है, जो पब्लिक है और पूरे देश की जो जनता है, लगातार सवाल ये उठा रही है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एसटीएफ की टीम, मतलब जो जाबाज उनकी नज़रों में जो सबसे बड़े मजबूत और एसटीएफ की टीम बहुत अच्छे चुनिंदे लोगों को चुन करके भेज दिया जाता है विकास दुबे को पकड़ने के लिए, तो हथकड़ी आखिर कैसे खुल जाती है? सवाल ये उठ रहा है, क्या इसमें कोई झोल नजर आ रहा है या फिर सोची समझी चाल है? देखिए, जब विकास दुबे को जब वहाँ से दूसरे स्टेट से अरेस्ट किया था, और वो अरेस्ट भी आप देखें तो उसका वो वॉलंटरी सरेंडर है। जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, तो उसका वॉलंटरी सरेंडर है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये होगा कि मैं पुलिस के टारगेट पे हूँ, यूपी पुलिस के, दूसरी स्टेट को मैं सरेंडर करता हूँ, जो अब तक का इतिहास रहा है। और स्टेट दूसरे अपराधी लोग इस तरह से केसेस में फंसते हैं तो वो दूसरे स्टेट में जाके सरेंडर करते हैं, और वहाँ से पुलिस में एक रिमांड नोट के द्वारा उनको फिर लाया जाता है। तो वो एक अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं कि स्टेट के सामने ना करके। तो जिस तरह से विकास दुबे को वहाँ से लिया गया, इनोसेंट था उस वक्त, ऐसा लग रहा था कि कुछ अपराध, कुछ हथियार नहीं है उसके पास, तो वहाँ उसने वॉलंटरी सरेंडर किया। पुलिस यहाँ से गई, इन लोगों ने उसको वहाँ से टेकअप किया और वहाँ से लेके चले। तो वहाँ कहीं भी एक फिल्मी सीन जो निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो उपाध्याय साहब हैं जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो याचिका डाली थी वो इसके उस दिन ही डली याचिका डली है जो इसको अरेस्ट किया गया, और उन्होंने क्लियर कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब सुनवाई की जाए, और इस पर जो है क्योंकि इस पर शक है कि इसको एनकाउंटर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती भी नहीं है, अभी सुनवाई शुरू भी नहीं होती है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में और ये सूचना आती है कि उसको एनकाउंटर में मारा गया। तो ये बड़ा अचंभा है कि जज साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनने जा रहे हैं, मैटर हियरिंग पे है, और उससे पहले ही वो जो बात जो उपाध्याय साहब कई दिन पहले कह चुके हैं वो साबित हो गई कि इसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर की जो घटना है उसको उठा करके देखें तो डाउट इसलिए क्रिएट हो रहा है, और पूरे देश की जुडिशरी भी इस पर कमेंट्स कर रही है कि जिस तरह से वो गाड़ी चलती है और गाड़ी का जो पलटना दिखाया गया, बिल्कुल फिल्मी सीन अपने बहुत पिक्चर्स में देखा होगा, जिस तरह से बना के उसको रिपीट किया गया, बस वही। जी। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में किसी बड़े नेता का हाथ होगा या फिर कोई किसी और रुख ले जाने की तरफ इसको किया गया होगा, तभी गाड़ी पलटी होगी? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा निशान नहीं मिला है गाड़ी टूटने का, चाहे इस तरीके से, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ा झोल था जिसको दबाने के लिए एनकाउंटर वाला इतना बड़ा कदम उठाया गया होगा उत्तर प्रदेश की सरकार? देखिए, जिस दिन से एनकाउंटर हुआ है आपने देखा होगा कोर्ट्स में जिस तरफ जब सुनवाई होती है तो वहाँ भी कमेंट्स होते हैं, लेकिन क्लियरली तो अभी कोई कह नहीं रहा है। सारा देश का मीडिया इस पर बात कर रहा है और मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रुख रखा है। देखिए, एनकाउंटर के फेवर में कोई भी नहीं है आज की तारीख में। ये कैपिटल पनिशमेंट जब दिया जाता था, वो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी कोर्ट बात नहीं कर रही है। कोर्ट ही कह रही है कि वो कैपिटल पनिशमेंट वहाँ दिया जाए जहाँ पर बिल्कुल वो क्राइम ऐसा हो जो बर्दाश्त के काबिल ना हो समाज के। तो अगर विकास दुबे पे 64 मुकदमे थे तो वो 64 मुकदमे पहले भी थे। वैसा तो था, जब आपने पैरोल दी थी तब भी 64 मुकदमे थे। तो 64 मुकदमे में जिसमें कि लाइफ सज़ा वो काट रहा है, ऐसा बंदे को पैरोल देते हो, 307 302 के मुकदमे लगे हुए हैं। जब आप उसे बर्दाश्त कर रहे थे, आज भी अरेस्ट करके उसको न्यायिक प्रणाली के अंदर लाया जा सकता था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी साख बचानी थी। 8 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए थे। सरकार जो इस वक्त योगी जी की सरकार है, उसका क्या रोल रहा होगा, विकास दुबे कितनी पावर में है, उसके जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं, जो उसकी ऑडियो क्लिप आ रहे हैं, उसमें किस लैंग्वेज से वो बात कर रहा है पुलिस अधिकारियों से, तो कितनी पावर का इस्तेमाल उसको मिल रहा होगा, बैकअप। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ तो दिखाई दे रहा है। अब यह है कि जांच का विषय है, सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई इसको आगे लेके जाती है या कौन सी एजेंसी जांच करती है, वो उसके बाद में रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन अभी तक तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें क्लियर ये आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है। अगर सर एनकाउंटर से ही आपको लग रहा है, अगर आपका ऐसा कोई मानना हो कि आप किस नजरिए देखना चाहेंगे, एनकाउंटर अगर एक आखिरी रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार मान के चल रही हो, तो क्या आपको लगता है कि मानवाधिकार का बिल्कुल हनन करते हुए सामने आ रहे हैं? देखिए, एनकाउंटर के केसेस अब तक के 70 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट हैं जो आपने देखे होंगे कि उसमें जब निकल के आते हैं तो एनकाउंटर में 90% एनकाउंटर जो हैं वो फेक माने गए हैं। और वहाँ पर मानवाधिकार की तो बात ही नहीं होती। वो तो कहीं ना कहीं कुछ पुलिस अधिकारी के निरंकुश आते हैं कि वो किसी को समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि पूरा सफाया की जाएंगे। सफाया, देखिए, अपराध का रोकना बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर, लेकिन अपराध का रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप पुलिस अधिकारी के हाथ में बंदूक है और वो किसी को भी मार देगा। अगर ये विकास दुबे, हम बार बार कह रहे हैं, विकास दुबे अगर अपराधी था तो ये 3 बार गाँव का प्रधान रहा,
ये जिला पंचायत सदस्य रहा, मौजूदा हालात में इसकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य है, तो जिसको राजनीति के टिकट दिए जाते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ा, तो यहाँ पर जब राजनीति में उसको आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपराधी होने के बाद, उसके केस को नए केस नहीं थे, कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता रहा है अधिकारियों का और जो राजनेताओं का। तो ये जो गठजोड़ अधिकारी, राजनेताओं और अपराधी, इनका जो गठजोड़ से विकास दुबे जैसे लोग पैदा हुए, और अगर वो अरेस्ट हुआ है, वॉलंटरी उसने सरेंडर किया है, तो उसको ला करके पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती, और जो न्यायिक हमारी प्रणाली है वो अपने आप में सक्षम है, वो उसको प्रॉपर वे में सज़ा देती, उसको सारे मुकदमे की सज़ा मिलती, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे उनकी सज़ा मिलती। लेकिन जो पुलिस वालों ने वहाँ से लेके चले और बड़ी जल्दी में उनको जो भी उनका पीछे से आदेश रहा हो, आपने देखा होगा जो मीडिया ने दिखाया, जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि पीछे से उनको रोक दिया गया, ट्रैफिक को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? अगर वो कोई एक्सीडेंट है, वो बोलने का रोक दिया गया, तो ट्रैफिक अगर अचानक कोई चीज़ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसमें ट्रैफिक रोकने का मतलब ही नहीं होता। तो एक चलते हुए रोड पे जहाँ पर कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ी कैसे पलट जाएगी? तो ये सब जांच के विषय हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि शक पैदा कर रहा है। सर, एक सवाल उठ रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो हत्याओं का जो मामला है, जो एनकाउंटर का मामला है, लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार, योगी की सरकार में जो गुंडा के जो रोल निभाते हुए जितने भी मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल सामने आ रहे हैं, उनको संरक्षण भी दिया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहूँगा, जो सुबोध की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंस्पेक्टर सुबोध की जो हत्या कर दी गई थी, जो उसका मुख्य आरोपी था, उसको काफी सम्मानित किया गया है, मंत्री पद से भी सम्मानित किया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो शहीदों का जो परिवार है, उसके जो जला हुआ जो जख्म है, उसको नमक छिड़कने का काम करे भाजपा सरकार? देखिए, जब इंस्पेक्टर सुबोध शहीद जी की उस वक्त जो डेथ हुई थी, हत्या की गई थी, तो पूरे समाज ने, ना केवल पुलिस ने, आपने देखा होगा भी पुलिस का अधिकारी को जाता है तो जिस तरीके से बड़ी प्लानिंग से वो हत्या की गई थी, तो पूरे मजम्मत की थी, हर समाज ने कंडेम किया था उसको, कोई भी ऐसे उसमें नहीं करता। तो ऐसा अपराधी जिसका लाइव वीडियो है, जिसको जो अपराधी प्रॉपर वे में इंस्पेक्टर को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अपराधी उस वक्त बजरंग दल का लीडर था वो, और बजरंग दल के बुलंदशहर में उसमें विंग का लीडर था, वो पूरा उसको वो एड्रेस करता था। ऐसा अपराधी जिसका वहाँ रोल रहा हो, और बीजेपी ने पल्ला भी झाड़ा था उस वक्त, आपने याद होगा कि उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा अपराधी जिसका ये सब मामले रहे हों, आज आप उसे सम्मानित करते हो, उसको एक अपनी मेन विंग में उसको पद, महामंत्री का पद देते हैं, तो ये शर्मनाक नहीं है? क्या ये इस देश के लिए शर्मनाक नहीं है कि एक तरफ तो जिस पुलिस फोर्स के विकास दुबे जैसे लोग हत्यारे हमारे पुलिस के 8 जवानों को शहीद करते हैं, और वहाँ पर वो एनकाउंटर भी होता है तो वो फेक की तरफ चला जा रहा है, उसकी रिपोर्ट तैयारी के वो भी फेक है, यहाँ तो आप उसको सज़ा देते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने मारा है। एक पुलिस वाले को दूसरा, एक बीजेपी का जो बजरंग दल का लीडर था, आज वो बीजेपी में एक महामंत्री के पद पर है, जब वो उसको आपके इंस्पेक्टर सुबोध को मारता है, तो उसको आज आप सम्मानित कर रहे हो। तो ये जो दोहरी रणनीति है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास दुबे के पास कोई ना कोई मटेरियल ऐसा था जिससे कि लोग जाहिर हो सकते थे, जिससे राजनेता जाहिर हो सकते थे, कुछ अधिकारी उनके पोल खुल सकती थी, तो उसको रास्ते से हटा दिया। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि ये एक नेता है बजरंग दल का, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको आप सम्मानित कर रहे हो। तो सर, आपको क्या लगता है कि एक विकास दुबे को मारने के बाद दूसरा विकास दुबे पैदा कर रहे हैं? देखिए, इससे तो जो अपराधी हैं, और ख़ास तौर से जो अपराधी पुलिस के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने पुलिस पे हमले किए हैं, पुलिस की हत्या की हैं, अगर उनको इस तरह के सम्मानित पद पे विराजमान किया जाएगा, तो ना ये हमारे प्रजातंत्र के लिए ठीक है, ना ये हमारी जो लेगेसी चली आ रही है, जो परंपराएं हैं हमारी, ना उनके लिए ठीक है। ऐसे अपराधी तत्व वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, अगर वो किसी पुलिस तंत्र पे हमला करते हैं और क्लियरली इंटेंशनली करते हैं, तो इसे किसी भी तौर पे समाज में जुडिशरी, तो देखिए पूरा विश्वास जो देश को जुडिशरी पे होना चाहिए, और आज अगर हमारी रक्षा कर रही है, जुडिशरी कर रही है। आपने देखा होगा विकास दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया, यूपी गवर्नमेंट्स के ऊपर कमेंट्स किया, तो ये कमेंट्स ये इशारा कर रहे हैं कि जुडिशरी की निगाहों से कुछ बचा हुआ नहीं है। जुडिशरी आज हमारी संरक्षक है, हमारी संविधान की संरक्षक है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब भी कभी देश में इस तरह की पार्टियाँ खड़ी होंगी और वो अपराधियों को बढ़ावा देंगी और उनको पद दे के गर्व करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप करेगी, और वो हमारे देश के संविधान की रक्षा करेगी। पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस का मनोबल गिरता है। जहाँ पर आप सुबोध जैसे
जो शहीद है उसके अपराधी को आप बढ़ावा देकर के पार्टी में लाते हो। कल वो पार्टी का नॉमिनेट बनेगा, कल उसका इंचार्ज बनेगा, कल उसके अंडर में पुलिस वाले होंगे, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और उधर एक विकास दुबे जो 64 केसेस का पहले से इन्वॉल्वमेंट थी जहाँ पर उसको बाद में आपने कुछ नहीं किया, पैरोल पे बाहर निकालते हो, उसको घूमते फिरते हो, अचानक वो पुलिस वाले वो हमला करता है, फिर वो निकल के भाग जाता है, दूसरे स्टेट में सरेंडर करता है। तो जब आपसे वो कहता है मुझे लेके जाओ, सरेंडर अरेस्ट करो, तो आप उसको उठा करके जैसे हत्या ही है, एनकाउंटर में उसको मार देते हो, क्योंकि इसको अरेस्ट लाएंगे, पूछेंगे तो उससे 10 सवाल खड़े होंगे। इसका दोस्त कौन था, इसका बिजनेस कहाँ था, कौन पार्टनर था, कौन इसको फंडिंग कर रहा था, बैकअप कौन था, किसकी पावर थी कि गांव में रह करके वो 12 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई बोलता नहीं था। ये पावर कहाँ से आती थी? इंस्पेक्टर, एक वीडियो क्लिप आई है, देख रही हूँ इसमें कि इंस्पेक्टर हैं शर्मा जी, वो इंस्पेक्टर कैसे बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उसके सामने, वो किस तरह से इंस्पेक्टर से बोल रहा है, और दूसरे जो वहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन किस तरह से उससे बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गठजोड़ था जिसकी वजह से अचानक वो जो पुलिस वालों की हत्याएं हुई, उसकी वजह से गठजोड़ टूटा, और टूटने की वजह से विकास दुबे को रास्ते से हटा करके एनकाउंटर भी जो दिखाई दे रहा है, अब जांच में क्या निकल के आएगा वो रिपोर्ट देखते हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है वो उसमें क्लियरली है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को शांत किया गया है, एक तरफ से पुलिस का भी मान रखने के लिए कि भाई पुलिस को 8 लोग शहीद हुए हैं तो उसको सफाया करना है, और राजनेता योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं वो पद पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि उनके रहते हुए ये एनकाउंटर जहाँ से अधिक आप किसी अपराधी को रास्ते से हटाते हैं, जेन्युइनली है, कोई मना नहीं करे, आप करेंगे, आप पुलिस अधिकारी है, पुलिस के पास अधिकार है। लेकिन जब ऐसा एनकाउंटर जिसमें लाइव मीडिया चल रही थी पीछे आपने देखा होगा, मीडिया की गाड़ी चली, पीछा किया है, उनको रोका गया है, उनको वो कहते हैं मीडिया वाले हमें रोक दिया गया पीछे। तो जहाँ पर क्यों रोक दिया गया? अगर एक्सीडेंट होता, जब मीडिया लाइव कर रही थी टेलीकास्ट, तो एक्सीडेंट गाड़ी में उसको कवर हो जाता, तो गाड़ी से उतर के भागा और हथियार छीने। पिक्चरों में हमने ऐसे सीन देखे थे। हम लोग ट्रायल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं, हम सब पेश करते हैं कोर्ट के सामने, इस तरह के डिफेंस अब रखते हैं। ये क्लियरली कट है कि ये एक पिक्चर का जो सीन है, हज़ारों पिक्चर में इस तरह बने हैं कि अपराधी जो है वो हथियार छीन के भागता है, पुलिस वाले उस पर वो शूट करते हैं, और उसके बाद गाड़ी को दिखाते हैं कि इसने हम पे अटैक किया था। वो सेम ये किया गया है। तो अगर न्याय प्रणाली का है, आप वेट कीजिए, जिस तरह से गुजरात के मैटर सामने आए हैं, ये भी मैटर सामने आएगा। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रणाली के हिसाब से मिलनी चाहिए। एनकाउंटर के फेवर में ना जुडिशरी है, ना देश का नागरिक है, और मैं समझता हूँ पुलिस वाले भी उसके फेवर में नहीं है। चंद पुलिस वाले हैं जिनको इतिहास गवाह है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों को भी सज़ा मिली है, वो भी जेलों में गए हैं। तो क्योंकि देश के अपराधी हो या देश का आम नागरिक हो, हर किसी की जान की सुरक्षा करना ये संविधान में है। इसलिए अपराधी का मतलब है जेल में या कोर्ट के अंदर वो जेल जाए, कोर्ट में उसको ट्रायल हो, और उसके बाद में उसको सज़ा मिले, चाहे उसको फांसी मिले। अगर उसने फांसी वाला अपराध किया तो फांसी मिले, एनकाउंटर कर देना हल नहीं।